हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल करंते वेलोसिटी। बाकी रहन मगा के पिछले पार्ट में हमने जैक हानमा को यूजुरो हानमा के साथ डिनर करते हुए देखा था, जिसमें हमें पता चला था कि यूजुरो जैक को किस नजरिए से देखता है। लेकिन बाकी रहन मागा के इस पार्ट में हम जैक हानमा की फाइट पिकल से शुरू होते हुए देखेंगे, जिसमें हमें पता चलेगा कि जैक हानमा पिकल से लड़ने के लिए तैयार है या फिर नहीं। साथ ही हम शुरुआत में देखेंगे कि अब तक पिकल कहाँ था और किस तरह से अपनी जिंदगी को गुजार रहा था। खैर, आप लोगों को अगर लगता है कि जैक हानमा पिकल से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है तो वीडियो को लाइक कर देना, और मूड बन जाए तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। बाकी रहन मागा का पार्ट 6 शुरू होता है। हम पहुंचते हैं थोड़ा शहर से दूर जंगलों की ओर, जहां रोड की एक बेंच पर एक छपरी कपल बैठकर बातें कर रहा होता है, जिसमें रिया अपने छपरी से कहती है, शहर के बाहर इस जगह हमें शायद कुछ जानवर देखने को मिल सकते हैं। जिस पर छपरी कहता है, हाँ सच में, जैसे लोमड़िए और नेवले। खैर, यहाँ पर ये लड़का अपनी बातें बता ही रहा होता है, तभी रिया की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि उसे पीछे दिखाई देता है एक बड़ा सा आदमी, पिकल। यहाँ पर हम देखते हैं पिकल जंगल से 2 लोमड़ियों को मारकर लाया होता है। साथ में ही वो इस कपल को बातें करते हुए ध्यान से देख रहा होता है। यहाँ पर पिकल के हाथ में 2 जानवरों को पकड़ा हुआ देखकर वो दोनों कहते हैं, उसने एक नेवले और लोमड़ी को पकड़ रखा है। खैर, यहाँ पर ये सुनते ही पिकल को समझ में तो कुछ नहीं आता, मगर वो एक शानदार मुस्कान देते हुए यहाँ से जाने लगता है। और इसके बाद पिकल को जाते हुए देख वो छपरी कपल कहता है, उसके लुक के हिसाब से मुझे लगता है इस आदमी की एज काफी ज्यादा होगी। क्या ये आदमी कोई पुराने जमाने का आदमी तो नहीं है? सुनो, मुझे लगता है अब यहाँ से हमें चलना चाहिए, यहाँ रुकना सेफ नहीं है। खैर, इसके बाद हम पहुंचते हैं टोकुगावा के घर पर, जहां डॉक्टर अल्बर्ट पाइन पिकल की बात कर रहे होते हैं। जिस पर टोकुगावा कहते हैं, क्या कहा, एक हंटर टोक्यो शहर में हंट कर रहा है, क्या वो काफी समय से इसी शहर में था? जिस पर डॉक्टर अल्बर्ट पाइन कहते हैं, उसने इस शहर के एनवायरनमेंट को पूरी तरह से अडेप्ट कर लिया है। जिस पर टोकुगावा कहते हैं, लेकिन हंटिंग करके एक केवमैन आखिर कितने टाइम तक जिंदा रह सकता है? जिस पर अल्बर्ट पाइन बताते हैं, टोक्यो भले ही एक मॉडर्न सिटी है, मगर इसमें काफी नदियाँ और जंगल भी हैं, जिसका मतलब ये है पिकल के लिए खाने की कोई भी कमी नहीं है। मगर हमें भूलना नहीं चाहिए, पिकल इस दुनिया की हिस्ट्री का सबसे ताकतवर हंटर है। वो एक ऐसा आदिमानव है जो डायनासोर्स को मारकर खाता था। जिस पर टोकुगावा कहते हैं, आखिर मैं कैसे मान जाऊं, तुम ये सब सही कह रहे हो। खैर, इसके बाद हम देखते हैं टोक्यो शहर की एक नदी में, जिसमें एक बत्तख आराम से घूम रही होती है। तभी अचानक से होता ये है, एक बड़ा सा हाथ उस बत्तख को दबोच लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ से नीचे से निकलता है पिकल, जो कि उस बत्तख को बड़े ही आराम से खाने लगता है। जहाँ ब्रिज के ऊपर से वही रेस्टोरेंट का मैनेजर संग जिनवू पिकल को देख रहा होता है, जिसने ओलिवा और सुकुने की फाइट भी देखी थी। यहाँ पिकल जैसे ही नोटिस करता है कि कोई उसे ऊपर से देख रहा है, इस पर पिकल रिएक्ट करते हुए फिर से एक शानदार तरीके से मुस्कुराने लगता है। ये रेस्टोरेंट मैनेजर संग जिनवू, जिसने पहले भी ओलिवा वर्सेस सुकुने की फाइट को देखा था, और वही आदमी अब इस तरह के आदमी को भी देख रहा था। इसके बाद रेस्टोरेंट मैनेजर संग जिनवू अपने इंटरव्यू में कहता है, नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। मैंने जब उस जल आदिमानव को देखा था तब मुझे लगा था वो मुझे जिंदा ही खा जाएगा, लेकिन वो मुझे छोड़कर चला गया। ये दूसरी बार था जब मैं किसी एक ऐसे आदमी को देख रहा था। लेकिन मेरी बात को सच मानिए, मुझे लगता है इस शहर में कुछ तो चल रहा है, शायद ये चीज ग्लोबल लेवल पर हो रही है। खैर, इसके कुछ टाइम के बाद हम पहुंचते हैं एक सिटी एरिया में, जहाँ रोड पर भूखा आवारा पिकल रोड पर जा रहा होता है, जिसे देखकर आसपास चल रहे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि पिकल उन सभी में से काफी ज्यादा बड़ा और अलग है। एक जायंट जंगली आदमी सर झुकाकर रोड पर चल रहा है, इसके बावजूद वो उन सभी से ऊंचा है, वो भीड़ से कहीं ज्यादा ऊंचा है। इतनी ज्यादा गर्मी में उसने एक मोटे कोट को पहनकर रखा है।
नंगे पैर चलने वाला आवारा जायंट घुमक्कड़। लेकिन सभी लोग जैसे ही उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं तब वो देख सकते हैं कि ये कोई आम आदमी नहीं है। इसके शरीर में काफी सारे घाव के निशान हैं और उसकी बॉडी काफी ज्यादा ताकतवर है। उसकी मसल्स ऊपर से दिखाई दे रही हैं, जिसका मतलब ये है वो जान चुके हैं कि ये आदमी कोई नॉर्मल होमलेस आदमी नहीं है। खैर यहाँ पर हम देखते हैं पिकल एक कचरे के ढेर के पास से गुजर रहा होता है। तभी वहाँ से 3 कौवे तेजी से उड़ने लगते हैं, जिन कौवों को पिकल सटाक से पकड़कर ऑन द स्पॉट ही खाने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पिकल कचड़े के ढेर से बह रहे जूस को पिकल अपने मुंह से सुड़क सुड़क कर पीने लगता है, जिसे देखकर पास खड़े लोग कहते हैं, ओ माय गॉड, उसने उन कौवों को पकड़ लिया, अब वो उन्हें खा भी रहा है। वो तो उन तीनों कौवों को एक बार में ही खा गया। ये आदमी इतना बड़ा कैसे है? देखो वो नीचे कुछ दिख रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखो वो कचड़े से निकल रहे जूस को सुड़क रहा है। सच में ये आदमी तो सारे गंदे जूस को पी गया। आखिर ये आदमी है कौन? खैर इसके बाद हम देखते हैं कि पिकल यहाँ से आगे की ओर जाने लगता है। तभी उसके सामने एक जायंट आदमी, जो कि पिकल से भी काफी ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा होता है, वो पिकल के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर पब्लिक रिएक्शन देते हुए कहती है, आखिर ये चल क्या रहा है? क्या यहाँ किसी मूवी की शूटिंग चल रही है? व्हाट द हेल, ये तो इंसान है। क्या हम कोई मॉन्स्टर फाइट देखने वाले हैं? सो यहाँ पर टोकुगावा जैसे ही पिकल के पास पहुँचते हैं, उन्हें वैसे ही बहुत तेज गंदी बदबू आने लगती है, जिस पर टोकुगावा कहते हैं, ये तो बहुत बुरी बदबू मार रहा है। सुनो जैक, तुम दोनों यहाँ पर नहीं लड़ सकते, ये एक पब्लिक एरिया है। इसके बाद हम देखते हैं ऐसा सुनते ही जैक हानमा भागते हुए पिकल की ओर बढ़ने लगता है और जैक हानमा तेजी से पिकल से गले लग जाता है, जहाँ पर जैक सोचते हुए कहता है, पिकल, जब से मैं तुमसे मिला था तब से मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। मैं कब से तुमसे दोबारा मिलना चाहता था। मैं जानता हूँ मेरी बातें तुम्हें समझ में नहीं आ रही, लेकिन ध्यान से सुनो। मैं यहाँ एक बेहतरीन काम को सुनना चाहता था, लेकिन अब मैं देखना चाहता हूँ तुम्हें रोते हुए। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हें निराश होते हुए। भले तुम यहाँ पर सबसे ऊंचे हो, लेकिन हमारी लड़ाई के दौरान मैं सभी दर्शकों को खुश होते हुए देखना चाहता हूँ। खैर यहाँ पिकल जैक की इंटेंशंस को समझ रहा होता है, इसीलिए पिकल के बाल ऊपर की ओर लहराने लगते हैं, जिसे देखकर जैक कहता है, जिस तरह से तुम्हारे बाल खड़े हो चुके हैं, लगता है अब हम दोनों की ताकत बराबर हो चुकी है। ये बात पिछली बार से काफी ज्यादा अलग है। जिस पर टोकुगावा पीछे से कहते हैं, जैक, भले ही तुम पिकल को नीचे की ओर देख रहे हो, मगर हम पिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो तुम्हें किसी छोटे डायनासोर की तरह देख रहा होगा। जिस पर मुड़ते हुए जैक टोकुगावा से कहते हैं, मिस्टर टोकुगावा, मुझे यही चाहिए था। मैंने एक सपना देखा था, शेर, शार्क, लकड़बग्गा, मैं सभी से अपने जबड़े और दांतों का मैच करता रहूंगा जब तक मेरा पेट नहीं भर जाता। मैं तब तक लड़ता रहूंगा जब तक हमारी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। खैर इसके बाद होता ये है, पिकल अचानक से जैक हानमा के कंधे को पूरी मजबूती से काटते हुए जैक के ऊपर लिपट जाता है, जिस पर जैक का कुछ सेकंड्स के लिए यहाँ पर कोई खास रिएक्शन नहीं होता। जिस पर पब्लिक रिएक्शन देते हुए कहती है कि ये क्या था, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो उसके कंधे को काट रहा है। क्या ये कोई शूटिंग चल रही है? ये सच में लड़ रहे हैं क्या? यहाँ पर टोकुगावा जैक और पिकल से चिल्लाते हुए कहते हैं, पागलो, रुक जाओ, तुम इस तरह से बीच रोड में लड़ाई नहीं कर सकते। मगर होता यह है, जब पिकल ने जैक को जकड़कर पकड़ रखा होता है, उसी समय जैक अपने हाथ ऊपर करते हुए नीचे की ओर तेजी से घूमता है और वो पिकल की पकड़ से निकलते हुए सामने आकर खड़ा हो जाता है। और जैसे ही जैक हानमा को पता चलता है कि उसका कंधा थोड़ा सा पिकल ने काट लिया है, वैसे ही जैक हानमा सटाक से एक लोडेड पंच को पिकल के फेस पर जड़ देता है, जिसकी वजह से होता ये है, पिकल उड़ता हुआ जैक हानमा से 2 मीटर दूर जाकर गिरता है। जिसके बाद जैसे ही पिकल को होश आता है, वैसे ही पिकल फुल एटीट्यूड में फ्रंट फ्लिप मारते हुए जैक के सामने आने लगता है। लेकिन तभी होता ये है, हानायामा इन दोनों की लड़ाई को रोकने के लिए बीच में आ जाता है, जिस पर पब्लिक रिएक्शन देते हुए कहती है कि अब ये आदमी कौन है? क्या ये आदमी कोई डायरेक्टर है? यहाँ हम देखते हैं कि हानायामा पिकल और जैक के सामने सबसे छोटा दिखाई दे रहा होता है, जिस पर टोकुगावा भी कहते हैं, वाओ, द जायंट कारो हानायामा इन तीनों में सबसे छोटा दिख रहा है।
हा हा। खैर यहाँ पर हानायमा लड़ाई को रोकते हुए कहता है, जेंटलमैन क्यों ना हम इस लड़ाई को यहीं पर रोक दें। मुझे लगता है आप दोनों को ये लड़ाई कहीं और पर लड़ना चाहिए, क्योंकि आपकी ये बेहतरीन फाइट ऐसी जगह पर होनी चाहिए जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी इस लड़ाई को देख सकें। और वैसे भी ये जगह मेरे अंडर आती है जिसे मैं इग्नोर नहीं कर सकता। भले ही ये मानव काफी पुराने समय से आता है, मगर ये आदमी हमारी प्रजाति होमोसोपियंस से बिलोंग करता है और इसी वजह से भले ही पिकल हानायमा द्वारा कही गई बातों को ना समझता हो, मगर वो ये जान चुका है कि हानायमा अपने एरिया के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि पिकल के जमाने में भी एरियाज और बाउंड्रीज हुआ करती थी जहाँ पर अलग अलग तरह के जानवर अपने अपने एरियाज और बाउंड्रीज में रहते थे। खैर इसके बाद होता यह है, पिकल हमला करते हुए हानायमा को तेजी से पीछे ढकेलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन हानायमा उसे रोकने में आराम से कामयाब हो जाता है। लेकिन तभी होता यह है, पिकल हानायमा से गले लगते हुए वहीं पर मुस्कुराने लगता है, जिस पर हानायमा कहता है, मेरे दोस्त तुम समझ गए, तुम पहले भी काफी ताकतवर थे। खैर इसके बाद हानायमा जैक से कहता है, हेलो बड़े आदमी, समझ गए ना मैं क्या कह रहा था। खैर यहाँ पर जैक हानायमा को देखते हुए सोच रहा होता है, आखिर ये आदमी है कौन। ये आदमी मुझसे 2 खोपड़ी जितना छोटा है, लेकिन मुझे अपने अंदर से लग रहा है कि ये आदमी काफी ताकतवर है, और तो और ये ना मुझसे डरता है और ना ही पिकल से। आखिर क्यों मैं इस आदमी से पहले कभी नहीं मिला, आखिर ये आदमी है कौन। खैर इसके बाद हम देखते हैं हानायमा टोकुगावा से कहता है, मिस्टर टोकुगावा मुझे लगता है इन दोनों के लिए अंडरग्राउंड फाइटिंग अरीना ठीक रहेगा, ये दोनों वहाँ पर लड़ सकते हैं। जिस पर टोकुगावा कहते हैं, हाँ तुमने सही कहा, लेकिन तुम्हें इस मैच को देखने आना होगा। जिस पर हानायमा भी कहता है, मैंने जिस तरह से इन दोनों की लड़ाई को रोका है, मुझे इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी, मैं जरूर आऊंगा इस मैच को देखने। सो यहाँ पर ये कहते हुए हानायमा छोले भटूरे खाने के लिए वापस जाने लगता है। जिसके बाद जयखानमा टोकुगावा से पूछता है कि आखिर ये आदमी था कौन। जिस पर टोकुगावा बताते हैं, उसका नाम है हानायमा, वो एक स्ट्रीट फाइटर है, और जैक हम ये भी कह सकते हैं कि वो तुमसे बिल्कुल अपोजिट है। जिस पर जैक सोचते हुए कहता है, एक स्ट्रीट फाइटर, वो भी मुझसे बिल्कुल उल्टा। खैर इसका टोकुगावा कहते हैं, सुनो हानायमा की बात छोड़ो, मैं जानता हूँ तुम दोनों लड़ने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, इसलिए हम तुम्हारे मैच का इंतजाम कर रहे हैं, और माँ कसम मैं तुम दोनों को फिर से जबड़ा लड़ाते हुए देखना चाहता हूँ। खैर इस पार्ट के एंडिंग में हम अंडरग्राउंड फाइटिंग अरीना को देखते हैं, जिसका मतलब ये है कि अगले पार्ट्स में हम पिकल और जयखानमा की फाइट को होते हुए देख सकते हैं। खैर यहीं पर बाकी रहन मांगा का पार्ट 6 एंड हो जाता है। बाकी रहन का अगला चैप्टर 1 अगस्त को रिलीज हो रहा है, जिसे मैं अपनी लाइव स्ट्रीम में डिस्कस कर दूंगा। और बात रही बाकी रहन वीडियो के अगले पार्ट की, तो बाकी रहन का अगला पार्ट कुछ चैप्टर्स आने के बाद ही आ पाएगा। सो अब मिलते हैं बाकी रहन मांगा के पार्ट 7 और कुछ और नई वीडियोस में। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।